हेलो प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी है टूडल डक के बारे में। टूडल डक की ऊंची आवाज से कैसे सब परेशान हुए और कैसे उसको ये एहसास हुआ। आज है किस नंबर 3। चलिए कहानी सुनते हैं। एक पुरअमन शाम, तालाब पुरसकून और खामोश था। आसमान सुनहरी रंग इख्तियार कर रहा था और तमाम जानवर आराम करने के लिए तैयार थे। डेजी और डिप्पी करीब करीब ही थे और खामोशी से बैठे थे, लेकिन डूडल डक फिर से खेल कूद करने के मूड में था, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही शरारती बतख है। आहिस्ता आहिस्ता डूडल डक ने छोटी छोटी आवाजें निकालना शुरू की, फिर ज्यादा बुलंद आवाजें निकालना शुरू की और जल्द ही इसकी बकबक बहुत जोर जोर से होने लगी। डेजी और डिप्पी इससे बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी, क्योंकि हर तरफ शोर ही शोर था। तालाब अब पुरसकून नहीं रहा था। हर तरफ क्वैक क्वैक की आवाज थी। जानवर अब परेशान हो रहे थे। परिंदे उड़ते रहे, मेंढक छलांग लगाता रहा और यहाँ तक कि पानी भी शोर के साथ लहराने लगा। शुरू में डूडल डक को ये मजेदार लगा। इससे इतना ऊंचा शोर करने में बहुत मजा आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके इर्द गिर्द सब कुछ बेचैन हो गया। पुरसकून एहसास गायब हो गया था और यहाँ तक कि टूडल भी अब गैर आरामदेह महसूस करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो रुक गया, क्योंकि वो जानता था कि वो तालाब और वो जगह जो पहले पुरसकून थी, अब वो पुरसकून नहीं रही थी। तालाब दोबारा खामोश हो गया। टूडल ने इर्द गिर्द देखा और महसूस किया कि बगैर शोर के सब कुछ कितना पुरअमन लग रहा है। उससे ये एहसास हुआ कि शोर से सब परेशान हो रहे थे। इस बार वो अपने खानदान के साथ पुरसकून और खामोश रहने लगा। उस रात उसने ये महसूस किया कि कभी कभार चुप रहना सब कुछ बेहतर बना देता है और चुप रहने में सबकी भलाई होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शाकी सबक मिलता है? पुरअमन और नरम मिजाज रहना सबको खुश रखता है। ज्यादा शोर दूसरों को भी परेशान कर सकता है। हमने वादा करना है कि हम इस सबक पर जरूर अमल करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डूडल का ये सिलसिला जारी रहेगा। बाय।